कोई भी प्रोडक्ट अगर मार्केट में बनेगा तो उसका टैक्स दिया जाएगा, जीएसटी कटेगी। ऑनलाइन में आप बताओ ना कौन सी जीएसटी कट रही है? जो आइटम होती है बिल्कुल थर्ड क्लास वो आपको आ जाती है और आपको एक्सेप्ट करनी पड़ती है। बहुत सारे केस ऐसे भी हैं। ग्रामीण क्षेत्रों के अंदर हट पैड बने ताकि ग्रामीण क्षेत्रों का जो कृषक है वो शहरी क्षेत्रों में ही ना आए। मांग कर रहे हैं कि शहरी क्षेत्र के अंदर पिंक वेंडिंग जोन बने। उस पिंक वेंडिंग जोन में कौन आएगा? उस पिंक वेंडिंग जोन के अंदर यही महिलाएं आएंगी। इस वाली दीपावली पर जो त्यौहार पर बहुत से लोगों का सामान बचा रह गया, बहुत से लोगों की जो है मिठाई नहीं बिकी, बहुत से लोगों का जो कोई गजक बेचते हैं वो नहीं बिकी। नमस्कार, मैं भूमिका डुडेजा और आप देख रहे हैं द न्यूज़ वाला नेटवर्क। आज हम मौजूद हैं हरिद्वार में और हरिद्वार में हम मिले हैं पूर्व मंडी अध्यक्ष संजय चोपड़ा जी से, जो बहुत ही समय से ऑनलाइन शॉपिंग का बहिष्कार कर रहे हैं। इनका मानना है कि ऑनलाइन शॉपिंग जो है हमारी पारंपरिक चीज़ों को ख़त्म करती है। हमें अपने आसपास की दुकानों से ही सामान लेना चाहिए, अपने आसपास के लोगों का समर्थन करना चाहिए। आइए मिलते हैं, बात करते हैं और जानते हैं इनके क्या विचार हैं ऑनलाइन शॉपिंग के लिए। नमस्कार सर। नमस्कार सर, हम बहुत दिन से देख रहे हैं आपकी बहुत सारी वीडियोस आई, आप ऑनलाइन शॉपिंग का बहुत बढ़ चढ़कर बहिष्कार कर रहे हैं। इसके पीछे आपके पूरी अच्छे से मतलब क्या सोच है? आप ऐसा क्यों चाहते हैं कि ऑनलाइन शॉपिंग बिल्कुल ख़त्म हो जानी चाहिए? देखिए, ऑनलाइन शॉपिंग एक वैकल्पिक व्यवस्था थी कोविड-19 के दौरान, क्योंकि कोई और जरिया नहीं था, क्योंकि लोग बाग घर में कैद थे और कोविड की जो गाइडलाइन थी कि भाई सड़कों पे कम निकलना है, घरों से बाहर कम निकलना है, तो एक वैकल्पिक व्यवस्था स्वयं ही कुछ बिजनेसमैन कह सकता हूँ या कुछ लोगों ने, कुछ व्यापारी लोगों ने, कुछ इस तरीके के लोगों ने एक व्यवस्था बनाई। तो वो आज धीरे धीरे वो हमारे कल्चर को समाप्त करती जा रही है। देखिए, मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ, यदि आप कोई शॉपिंग करने के लिए बाज़ार के अंदर निकलते हैं, यदि बाज़ार में कोई ख़रीदारी करने के लिए निकलते हैं, तो यदि आपने 20 रुपये की वस्तु खरीदनी है तो आप 5 रुपये अन्य चीज़ों पर भी खर्च करेंगे। अगर जैसे कि आप घर से निकले, आपने ऑटो रिक्शा लिया, उसको आपने परचेज किया, उसको दिया, वो एक बिजनेस मिला, उस गरीब आदमी को एक व्यापार मिला। उसके अलावा आप अन्य क्षेत्रों में जाएंगे, कहीं चाय पिएंगे तो चाय वाले को आपने परचेज किया, चाय वाले को आपने पैसे दिए, चाय वाले से ख़रीदारी करी, उसे व्यापार मिला। ठीक इसी प्रकार से अन्य क्षेत्रों के अंदर यदि आप घर से बाहर किसी शॉपिंग को करने के लिए जाते हैं, अन्य क्षेत्रों में निश्चित रूप से मैं समझता हूँ कि काफ़ी लोगों को रोज़गार मिलता है और उस रोज़गार की दिशा में हम लोग बढ़ते हैं। देखिए, हमारी जो परंपराएं हैं, हमारी जो हिंदुत्व की परंपराएं हैं या और अन्य समाजों की परंपराएं, वो परंपरा हमें यही सिखाती है कि हम लोग संगठित रहें। और आज आने वाले क्षेत्रों में आप देखेंगे कि ऑनलाइन शॉपिंग से, अभी मैंने देखा, जिन लोगों का मैं प्रतिनिधित्व करता हूँ, रेहड़ी पटरी वालों का प्रतिनिधित्व करता हूँ, इस वाली दीपावली पर जो त्यौहार पर बहुत से लोगों का सामान बचा रह गया, बहुत से लोगों के जो है मिठाई नहीं बिकी, बहुत से लोगों का जो कोई गजक बेचते हैं वो नहीं बिकी, मिट्टी के दिए नहीं बिके, बहुत सारी चीज़ें ऐसी थी कि उनकी धरी की धरी रह गई। तो मैंने सोचा कि मैंने कहा यार, ये आज तो हम लोग बड़ी खुशी से फ़ोन करते हैं और कोई चीज़ मंगा लेते हैं, तो निश्चित रूप से मैं समझता हूँ आने वाले टाइम पे सबसे ज़्यादा मार अगर पड़ेगी तो ये असंगठित क्षेत्र का जो गरीब है, जो रेहड़ी पटरी वाला स्ट्रीट वेंडर है, इसको बहुत ज़्यादा मार पड़ेगी। और वैसे भी स्ट्रीट वेंडर की जो आप बात करेंगे, पहले ही वो एक दयनीय हालत में है। पहले ही उसको नगर निगम है, पुलिस प्रशासन है, अन्य क्षेत्रों में जो स्थानीय नेता हैं, बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जिसकी प्रताड़ना उसको झेलनी पड़ती है। और ऐसी स्थिति के अंदर यदि ऑनलाइन शॉपिंग होगी तो निश्चित रूप से सबसे ज़्यादा मार, सबसे ज़्यादा प्रभाव वो असंगठित क्षेत्र के रेहड़ी पटरी वालों को पड़ रहा है। मेरा आपके माध्यम से निवेदन है कि प्रधानमंत्री जी इसका संज्ञान लें। देखिए, कोई भी शॉप है, मतलब यदि आपने कोई दुकान खोलनी है तो पहले आप उसका रजिस्ट्रेशन कराएंगे। उसका रजिस्ट्रेशन जो है 2 जगह होता है। एक रजिस्ट्रेशन जो होता है नगर निगम के अंदर आप कराएंगे उसका, और दूसरा व्यापार में। तो आप ये देखिए कि ये कौन लोग हैं जो ऑनलाइन शॉपिंग चला रहे हैं। क्या इन्होंने लाइसेंस ले रखा है? अगर लाइसेंस ले रखा है तो कौन से विभाग ने इनको लाइसेंस दे रखा है? तो ये भी विषय है।
देखिए हर चीज़ का तर्क है। आप देखेंगे कि हमारी जो सिस्टम प्रणाली है, जो हमारा सिस्टम है, हर सिस्टम में हमारे को लाइसेंस लेना पड़ता है। यदि हम मंडी समिति में जा रहे हैं तो मंडी समिति का लाइसेंस लेना पड़ेगा। यदि हम कोई भी वस्तु बेच रहे हैं, अगर हम ठेकेदारी कर रहे हैं, कोई निर्माण का कार्य कर रहे हैं, तो हमें ठेकेदार का लाइसेंस लेना पड़ेगा। अगर हम फुटपाथ पर रेडी लगा रहे हैं तो हमें नगर निगम से लाइसेंस लेना पड़ेगा। तो एक लाइसेंस प्रणाली हमारे देश के अंदर है, और लाइसेंस प्रणाली का भी कहीं ना कहीं इसमें उल्लंघन है ऑनलाइन शॉपिंग का। निश्चित रूप से मैं तो आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ, ये आने वाले दिनों में बहुत ही घातक रहेगा, और ये सब चीज़ें जो है धीरे धीरे हमारे त्योहारों पर प्रभाव डाल रही हैं। और मैं समझता हूँ कि अगर इसी तरीके से कंटिन्यू चलती रही तो आने वाले दिनों में हमारे जो त्योहार हैं वो आलोप हो जाएंगे। सर, एक बात बहुत देखी जाती है, लोग ये कहते हैं कि अगर वो ऑनलाइन सामान खरीद रहे हैं तो उन्हें सामान सस्ता मिल रहा है, जिसकी वजह से वो ऑनलाइन चीज़ उन्हें बहुत आकर्षित करती है। वो कहते हैं कि ऑनलाइन सामान है तो हमारे घर पे बैठे बैठे हमें सस्ता मिल रहा है। अब हर जो आम आदमी है वो अपनी जेब के हिसाब से सोचेगा, वो ये नहीं सोचेगा 4 लोगों का फ़ायदा हो, मतलब वो केवल एक अपना पर्सनल पर्सपेक्टिव से सोचेगा। तो उस पर आप क्या कहना चाहेंगे कि ऑनलाइन कपड़े हो गए या कोई इलेक्ट्रॉनिक चीज़ें हो गई, वो बहुत सस्ते रेट पर मिल जाती हैं, तो इसलिए लोग उससे बहुत ज़्यादा आकर्षित होते हैं? देखिए, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी लोकल और वोकल की बात कर रहे हैं। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि जो घर में महिलाएं सहायता समूह जो प्रोडक्ट बनाती हैं, जो वस्तुएं बनाती हैं, चाहे वो खाने पीने की वस्तु हो, चाहे पहनने की, ओढ़ने की, चाहे वो सजावट की वस्तुएं हैं, कई प्रकार की जो वस्तुएं हैं, वो कह रहे हैं कि उसी को बढ़ावा दिया जाए। एक तरफ तो देश के प्रधानमंत्री जो हैं, ये देखिए दिशा किधर जा रही है। देश के प्रधानमंत्री अभी से इस बात को कहना शुरू कर दिया है, और निश्चित रूप से हमारे देश का इतिहास रहा है, हमारे देश का इतिहास रहा है। आज खादी का जो उद्योग है, आज बड़े बड़े देशों के अंदर जो है खादी सप्लाई हो रही है। खादी कहाँ से शुरू करी? महात्मा गांधी जी ने खादी शुरू की। खादी के बाद में रेशम की तो जननी है उत्तराखंड। यहाँ पर सबसे ज़्यादा रेशम की खेती होती है। रेशम के कीड़े पाले जाते हैं, उनसे फिर धागा बनता है। धागा बनने के बाद में देखिए, मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ, हमारे तमाम राज्यों को आप उठा के देख लीजिए। हमारे तमाम राज्यों में हमारे जो दिन त्यौहार हैं अलग अलग महीने में मनाए जाते हैं। कहीं दीपावली मनाई जाती है तो कहीं दशहरा धूमधाम से होता है, और कहीं दशहरा धूमधाम से होता है तो कहीं दुर्गा पूजा होती है, तो कहीं भगवान श्री कृष्ण का जन्मदिन मनाया जाता है, और कहीं भगवान श्री कृष्ण का जन्मदिन आता है। हमारे पहाड़ों पे हमारे एकादशी का त्यौहार बहुत धूमधाम से मनाया जाता है। तो बहुत से क्षेत्रों के अंदर जो हमारा कल्चर है, हमारे देश की जो सभ्यता है, वो मैं समझता हूँ वो भी कहीं ना कहीं समाप्त हो रही है। लोकल और वोकल वाली जो बात हैगी, मैं निश्चित रूप से उसका समर्थन करता हूँ, और प्रधानमंत्री जी इसके प्रति गंभीर भी हैं। अभी हमारे उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी ने महिला सहायता समूह के लिए अलग से बाजार बनाने की बात की। हमने पिंक वेंडिंग जोन बनाया। अभी फिर हम जो है मांग कर रहे हैं कि शहरी क्षेत्र के अंदर पिंक वेंडिंग जोन बने। उस पिंक वेंडिंग जोन में कौन आएगा? उस पिंक वेंडिंग जोन के अंदर यही महिलाएं आएंगी जो अपने अपने घरों के अंदर जो है ये वस्तुएं बनाती हैं, ओढ़ने की, खाने की और सजावट की, ये बेचेंगी। उनको बाजार मिलेगा, प्लेटफॉर्म मिलेगा। तो निश्चित रूप से मैं समझता हूँ कि इस प्रकार के जब प्लेटफॉर्म लोगों को मिलेंगे तो निश्चित रूप से देश उन्नत होगा। और देखिए, कोई भी प्रोडक्ट अगर मार्केट में बनेगा तो उसका टैक्स दिया जाएगा, जीएसटी कटेगी। ऑनलाइन में आप बताओ ना, कौन सी जीएसटी कट रही है ऑनलाइन शॉपिंग में? क्या अब ऑनलाइन शॉपिंग में जो थर्ड क्लास जो आइटम होती है, बिल्कुल थर्ड क्लास, वो आपको आ जाती है और आपको एक्सेप्ट करनी पड़ती है। बहुत सारे केस ऐसे भी हैं, बहुत सारे महीने ऐसे हैं। देखिए, मैं फिर कहना चाहता हूँ आपके माध्यम से, कोविड चला गया। कोविड के दौरान ये वैकल्पिक व्यवस्थाएं थी, कोविड का जाना और तमाम जो एसओपी जारी होती थी भारत सरकार की, वो सब समाप्त कर दी गई हैं आज की तारीख में। तो कहना चाहता हूँ कि ये चीज़ें भी जो है ये समाप्त होनी चाहिए, और ये देश हित में नहीं है। मैं समझता हूँ अभी हमारे देश में, इस देश हित में ये सब चीज़ें नहीं है। अभी हमारे देश में देश हित में कि हमारे गली मोहल्लों में छोटे छोटे बाजार बने, हमारे ग्रामीण क्षेत्रों के अंदर हट पैड बने, ताकि ग्रामीण क्षेत्रों का जो कृषक है वो शहरी क्षेत्रों में ही ना आए, उसको वहीं के वहीं जो है सामान बेचने की जगह मिल जाए, उसको एक प्लेटफॉर्म मिल जाए। तो वो शहरी क्षेत्रों में क्यों आएगा? शहरी क्षेत्र में इसलिए कृषक आता है कि उसको ग्रामीण क्षेत्रों के अंदर जो है स्थान नहीं मिलते। आज की तारीख में अगर आप सर्वे कराएंगे
तो मैं समझता हूँ कि पूरे भारतवर्ष में 6 से 7 करोड़ स्ट्रीट वेंडर होगा, रेडी पटरी वाला। और उसमें अमूमन अगर आप सर्वे की बात करेंगे तो कौन मिलेंगे उसमें, अगर 3 करोड़ कहेंगे तो आप कृषक होगा, छोटा लघु कृषक होगा। तो ये समस्याएं पैदा हो रही हैं कि अन्य सरी किसी इन चीज़ों से, तो जिन चीज़ों से अन्य समस्याएं पूरी हो रही हैं, समस्या खड़ी हो रही हैं, ऐसी चीज़ों को समाप्त होना चाहिए, ये मैं कहना चाहता हूँ आपके माध्यम से। सर, अगर बिल्कुल ऑनलाइन व्यापार बंद हो जाता है, एक ऐसी सिचुएशन देखते हैं जहाँ पे ऑनलाइन व्यापार बंद हो जाता है, तो अभी आप लोग जैसे और भी बहुत लोग हैं जो कह रहे हैं कि रेडी पटरी वालों के मतलब आप समर्थक हैं, तो उस टाइम पे वो लोग भी तो इस बात। नहीं हूँ, मैं उनका अध्यक्ष हूँ, प्रदेश का अध्यक्ष हूँ, और लगभग 20-22 साल से मैं संघर्ष कर रहा हूँ इस उत्तराखंड के अंदर। मैं अपने उत्तराखंड की भौगोलिक परिस्थितियों को जानता हूँ बहुत अच्छी तरीके से कि मेरे पहाड़ में हमारा स्ट्रीट वेंडर किस तरीके से अपने आप को सर्वाइव करता है, किस प्रकार से हल्द्वानी में, किस प्रकार से हरिद्वार में, किस प्रकार से देहरादून के अंदर बहुत प्रताड़ना झेलने के बाद में तब वो दो जून की रोटी अर्जित करता है। और ऐसी स्थिति के अंदर अगर उसके साथ कुठाराघात होगा तो निश्चित रूप से हम तो प्लेटफॉर्म हमारे पास है और सड़कों पर उतर कर हम लोग उसका डट के मुकाबला करेंगे। रही बात सरकार की, तो सरकार से हम निवेदन कर रहे हैं, सरकार से हम प्रार्थना करते हैं, करबद्ध निवेदन कर रहे हैं कि इस और भी ध्यान आकर्षित किया जाना चाहिए, जिससे सरकार को नुकसान है, समाज को नुकसान है, वो कार्य बंद होना चाहिए। सर, लेकिन हरिद्वार, देहरादून, उत्तराखंड के ऐसे भी तो कई यूथ है ना जिन्हें अमेजोन, फ्लिपकार्ट, जोमेटो ऐसे ऑनलाइन सर्विसेज ने ही जगह दी है, मतलब उनको जो है रोजगार दिया है, तो उनका क्या होगा कि अगर ये बिल्कुल बंद हो जाएगा तो ऐसे तो वो भी बेरोजगार हो जाएंगे। नहीं, उनको और नए संसाधन दिए जाएं, व्यापार बहुत सारे व्यापार हैंगे, आप किसी को पंगु करके व्यापार नहीं कर सकते। जब लोग देखिए आज हमारे देश के अंदर जो है क्रिकेट को क्यों बढ़ावा मिल रहा है, फुटबॉल को क्यों बढ़ावा मिल रहा है, क्यों? इसलिए कि हमारी जो युवा पीढ़ी है खेल कूद कर आगे बढ़े। दो तीन चीज़ों के उसमें लाभ होते हैं, एक तो शरीर से फिट रहता आदमी, दूसरा विवेक से फिट रहता, तीसरा उसका जो है किसी भी गलत काम की तरफ दिमाग नहीं जाएगा। ये खेल हमारे को ये प्रेरणा देता है। तो ठीक इसी प्रकार से व्यापार, देखिए व्यापार जगत है, व्यापार जगत के अंदर हमारे को जो है स्वयं आत्मनिर्भर बनना चाहिए। तो आत्मनिर्भर कैसे बनेगा, ऑनलाइन शॉपिंग करके बनेगा या ऑनलाइन काम करके बनेगा? नहीं, बिल्कुल नहीं। उससे तो और बेकारी हो रही है, उससे बेकारी बढ़ रही है। सुविधाएं आप जरूर कह रहे हैं, सुविधा कोई सी सुविधा नहीं है। अरे आप घर से बाहर निकलेंगे तो 4 जनों से मिलेंगे। और होता था, हम जब छोटे से होते थे कि कभी हमारे घर में कोई दाल सब्जी नहीं बनती थी तो हम कहते थे बराबर वाली चाची से लिया। पहले पड़ोस में जो लोग रहते थे वो चाचा होते थे, ताऊ होते थे, मामा होते थे, मुंह बोले। और चाय की पत्ती खत्म हो गई, चाय की पत्ती ले आओ जी, चाय की पत्ती ले आओ जी, चाय की पत्ती खत्म हो गई है, कल दे देंगे उनको। 2 कटोरी चीनी लिया, 2 कटोरी चीनी जब कल आएगी वापस कर देंगे। एक इस तरीके का माहौल था हमारे देश का। ये ऑनलाइन शॉपिंग कहाँ ले जा रही है देश को, कहाँ ले जा रही है? बेकारी की तरफ ले जा रही है। ठीक है, जो लोग पूंजीपति हैं, जो लोग संपन्न हैं, वो कर सकते हैं, जिन्हें खतरा है समाज में आने जाने का वो करें अपना। लेकिन स्ट्रीट वेंडर को तो कोई खतरा नहीं है ना जी। तो मैं तो अपने तबके की बात कर रहा हूँ जिनका मैं प्रतिनिधित्व करता हूँ। निश्चित रूप से हमारे इसमें कैटेगरी होनी चाहिए, नियम बनने चाहिए, एक नियमावली बननी चाहिए, भारत सरकार की ओर से एक नियमावली बननी चाहिए। हमारे देश में हमारा देश जो चलता है नियम कानून से चलता है, स्कीम, रूल और स्कीम से चलता है। पहले नियमावली बनती है, उससे चलता है हमारा देश। ये नहीं कि भाई सारा उठाया और किधर को भी चल दिए, इस तरीके से नहीं, बिल्कुल नहीं। तो पहले कानून बनना चाहिए, उस कानून के मानक आने चाहिए, बताया जाना चाहिए क्या क्या सब चीज़ें हैं। लेकिन फिर भी मेरा आपके माध्यम से कहना चाहिए, लोकल और वोकल की जहाँ बात कर रहे हैं प्रधानमंत्री जी, वो निश्चित रूप से ऑनलाइन शॉपिंग से वो बात नहीं कामयाब होने वाली। ऑनलाइन शॉपिंग बंद होनी चाहिए। ये छोटा जो व्यापारी है इसी को बढ़ावा देना। अभी आपने कोविड-19 के दौरान प्रधानमंत्री जी ने देश के 50 लाख स्ट्रीट वेंडर को स्वनिधि योजना दी, यानी कि 10,000 का लोन दिया। 10,000 का लोन जिस स्ट्रीट वेंडर ने वापस कर दिया, उस पर फिर 20 का हो गया। 20 के बाद फिर भारत सरकार ने उसे बढ़ाकर 50,000 तक कर दिया। आज कहीं ना कहीं भारत के स्ट्रीट वेंडर का कहीं ना कहीं एक जुड़ा हुआ है प्रधानमंत्री जी के साथ, एक लगा हुआ है, ये लगा हुआ है। तो
जब कोई प्रैक्टिकल चीज़ें सामने आती हैं तो निश्चित रूप से उसमें जो है एक आस्था उत्पन्न होती है, और आस्था उत्पन्न होने के बाद में उसमें लोग विश्वास करना शुरू कर देते हैं। तो इसमें विश्वास भी कायम होगा, हमारा देश उन्नत होगा। हमारे देश की जो हमारी माताएं बहनें जो अपने घरों में जो प्रोडक्ट बना रही हैं, जो भी वस्तुएं बना रही हैं, वो निश्चित रूप से मैं समझता हूँ मार्केट में जाएगी, सस्ती मिलेगी लोगों को, और लोग उसकी तरफ आकर्षित होंगे। सर, अभी आपने प्रधानमंत्री जी की बहुत सारी बात करी, तो मैं आपसे पूछना चाहूँगी, अभी 2 दिन पहले मन की बात का एक प्रोग्राम था, 107वां प्रोग्राम था प्रधानमंत्री जी का, जिसमें उन्होंने बोला कि बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो अब्रॉड जाके शादी करते हैं, मतलब वो अपने शादी के फंक्शन अब्रॉड में करते हैं। ऐसा उन्हें नहीं करना चाहिए। इससे क्या होता है, यहाँ के व्यापार पे बहुत फ़र्क पड़ता है। अगर वो अपने देश में, अपने शहर में रह के शादी करेंगे तो उससे बहुत लोगों को व्यापार मिलेगा। उस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, अन्य अन्य देशों की जो सभ्यताएं हैं, जो परंपराएं हैं, वो कहीं ना कहीं आज की तारीख में भारतीय परंपराओं को अपना रहे हैं, और हम भारतीय जो हैं उन परंपराओं को छोड़कर उनकी परंपराओं में आने का प्रयास कर रहे हैं। देखिए, हमारे देश का जो पहनावा है वो धोती है। हमारे देश का जो मुकुट है कि पहले लोग जो है तिलक लगाकर घर से निकलते थे, शान समझते थे अपनी, चाहे उसमें क्षत्रिय हो, चाहे ब्राह्मण हो, चाहे शूद्र हो, कोई हो, तिलक लगाकर चलता था। तिलक लगाना एक अपने आप को गौरवान्वित महसूस करता था कि घर से तिलक लगा के चल रहा है। आज वो परंपरा कहीं समाप्त हो रही है। तो निश्चित रूप से मैं तो कहना चाहता हूँ कि मैं प्रधानमंत्री जी ने देश से जो अपील की है, बहुत ही सुंदर अपील की है, कि निश्चित रूप से मैं समझता हूँ कि देशवासियों को अपने कल्चर को अपनाना चाहिए। आज हमारे राजस्थान का कल्चर अलग है, हिमाचल का अलग है, पंजाब का अलग है, तो हर क्षेत्र के अंदर हमारे पास में अनगिनत उपलब्धियों का सागर है हमारे पास में, हमारे देश के पास, भारत के पास। तो निश्चित रूप से हमें जो है अपने देश का जो कल्चर है उसको अपनाना चाहिए, उसी कल्चर में हमें ढलना चाहिए। दूसरे जो अन्य देश हैं उनके कल्चर को यदि हम अपनाएंगे तो निश्चित रूप से आने वाली पीढ़ी जो है हमें माफ़ नहीं करेगी। तो जो प्रधानमंत्री जी का संदेश है वो निश्चित रूप से मैं समझता हूँ कि मैं उसका समर्थन करता हूँ, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जब भी कोई संदेश देते हैं उसमें बहुत सारी चीज़ें ऐसी रहस्यपूर्ण होती हैं, ऐसी छुपी हुई बातें जो सामने आती हैं, उसके बारे में मैं समझता हूँ कि कल्पना भी नहीं की जा सकती जो बातें सामने आते हैं। इसलिए कि त्याग तपस्या बलिदान जिस व्यक्ति ने किया हो उसी को इतनी नॉलेज हो सकती है। तो निश्चित रूप से जो प्रधानमंत्री जी का एक संघर्षमय जीवन रहा है, और संघर्षमय जीवन में उन्होंने जिस तरीके से लोगों को प्रैक्टिकल देखा है, उन्होंने आज वो कहीं सभा करने जाते हैं राजस्थान में तो राजस्थान के हो जाते हैं, हमारे गढ़वाल में आते हैं तो गढ़वाली बोलना शुरू कर देते हैं, कुमाऊं में जाते हैं तो कुमाऊनी बोलने शुरू कर देते हैं। और अभी मैं देख रहा था टीवी पर कि अभी वो तेलंगाना वगैरह गए तो उनकी भाषा की बात करी। तो देश का प्रधानमंत्री हर सांचे में ढल जाता है। तो निश्चित रूप से उन्होंने कहीं अनुभव किया होगा इस बात को लेकर कि कहीं ना कहीं हमारी सभ्यता के साथ छेड़छाड़ हो रही है, और सभ्यता के साथ छेड़छाड़ होगी तो निश्चित रूप से हमारा कल्चर समाप्ति की ओर जाएगा, और हमारा कल्चर समाप्त होगा तो हमारा देश कहीं ना कहीं छोटा होगा, हमारे देश की जो उन्नति है वो कहीं ना कहीं बाधित होगी। तो निश्चित रूप से मैं तो आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ कि जो लोग विदेशी कल्चर अपना रहे हैं, और देश के खास करके उनसे अपील करना चाहता हूँ कि वो लोग अपने देश का जो कल्चर है, जो कभी कभार आज आपने देखा बहुत सी साथी हमारे ऐसे हैं जिनके यहाँ शादियाँ होती हैं वो पुरानी परंपरा में रहे, पुरानी पोशाक पहनते हैं। आज बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो धोती में, कुर्ते में वो शान समझते हैं। देखिए, मैं इसी विषय पे एक विषय जोड़ना चाहूँगा, शास्त्र और शस्त्र। हमारा देश दो चीज़ें सिखाता है, शास्त्र और शस्त्र, और दोनों ही चीज़ हम धीरे धीरे भूलते जा रहे हैं। शस्त्र हमने रखना बंद कर दिया, शास्त्र की तरफ हम ध्यान ही नहीं दे रहे। तो ये कहीं ना कहीं जो है एक कठिनाई का विषय है। तो हमारे जो देशवासी हैं और ख़ास करके जो हमारे सनातनी हैं, शास्त्र और शस्त्र उन दोनों चीज़ों को अपनाना चाहिए, क्योंकि हमारी जो परंपराएं हैं अन्य देशों से अलग हैं, और हमारी परंपराएं अन्य देश आज की तारीख में अपना रहे हैं। आप जाके देखिए ऋषिकेश के अंदर आपको धोती और साड़ी के अंदर फॉरेनर मिलेंगे।
कुर्ता पजामा पहने हुए आपको जो है अंग्रेज मिलेंगे आज की तारीख में। तो ये सब गंगा मैया की कृपा है, बाबा बद्री विशाल की कृपा है कि निश्चित रूप से वो लोग आते हैं सच्चे मन से, उनकी आत्मा इस बात को कहती है कि हमारे तन और मन दोनों साफ होने चाहिए। तन को वो कपड़े से साफ करते हैं, मन वो अपना अध्यात्म में लगा कर करते हैं। तो मैं तो यही आपके माध्यम से कहना चाहूँगा। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सर। तो जैसा कि सर ने कहा कि आप लोग भी ऑनलाइन शॉपिंग छोड़कर वोकल फॉर लोकल पर ध्यान दीजिए। हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी का भी यही कहना है और अन्य मंत्री और अन्य लोगों का भी यही कहना है कि वोकल फॉर लोकल इज़ द ओनली सॉल्यूशन। वही एक ऐसा माध्यम है जो आपको आपकी परंपरा से जोड़ के रखेगा, आपको आपके इतिहास से जोड़ के रखेगा और आपके आने वाली पीढ़ी को भी आपके इतिहास के बारे में बताता रहेगा। वरना यहाँ भारत का इतिहास बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा। हमें अपने इतिहास को, अपनी परंपराओं पे गर्व होना चाहिए, अपने इतिहास को मानना चाहिए और अपनी आने वाली पीढ़ी को भी इसके बारे में बताना चाहिए। और इसका माध्यम यही है, बी वोकल फॉर लोकल। धन्यवाद।